मैं तुम्हें गवाह देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूं कि मुझे इक्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निजाम मुसल्लत करने चाहते हैं। आपने उस कायदे अवाम को भी देखा है, उस कायदे अवाम को भी देखा है जिसने कश्मीर का लड़ाई हर सत्ता पे लड़ा। दोस्तों, ये थी भुट्टो खानदान की 3 जनरेशंस, स्टार्टिंग विद जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, फॉलोड बाय बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनी, एंड लास्टली बिलावल भुट्टो हु एस्पायर्स टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड करंटली चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो खानदान पाकिस्तान की सबसे इंफ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है। इन पॉपुलर कल्चर ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि भुट्टो खानदान की कहानी शुरू होती है जुल्फिकार अली भुट्टो से, जब वो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने और इवेंचुअली 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिश किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भुट्टो कई सदियों से सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल मैप पर मौजूद हैं। इस खानदान की बहुत ही रिविटिंग और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और मैं आपसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगा, जैसे कि 27 दिसंबर 2007 यानी कि जिस दिन बेनजीर पर खुद का हमला हुआ, उस दिन की सुबह किस शख्स ने उनके पास आके उनको वार्न किया कि आज उनके ऊपर एक कातिलाना हमला होगा। इसी तरह वो कौन शख्स था जिसने भुट्टोस को हिंदुओं से मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल किया। जुल्फिकार अली भुट्टो किस वजह से एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। शाहनवाज भुट्टो जो जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद थे, उनको क्यों अंग्रेजों ने सर का टाइटल दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की 12 साल की उम्र में एक 22 साल लड़की शीरी से क्यों शादी हुई। भुट्टो ने अपनी बेटी बेनजीर को कामयाबी हासिल करने का क्या नुस्खा बताया। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या मशवरा दिया था। जिस दिन भुट्टो का तख्ता जिया ने उल्टाया, उस दिन इन दोनों के दरमियान फोन पर क्या बात हुई और बेनजीर ने जरदारी से शादी से पहले उनके सामने क्या 3 शर्तें रखी। आज की वीडियो में दोस्तों हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे और इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या भुट्टो सिर्फ एक सरनेम है या एक माइंडसेट का नाम है। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, ओवन बेनेट जोन्स एक बहुत ही रिमार्केबल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 30 साल तक बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग की है। लास्ट ईयर उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है जिसका टाइटल है द भुट्टो डायनेस्टी। यह किताब एक क्रैश कोर्स है भुट्टो डायनेस्टी के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर। इस बुक में इस फैमिली की सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री से लेकर बिलावल भुट्टो तक सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको पढ़ के ना सिर्फ आपको भुट्टोस के माइंडसेट का अंदाजा होगा, बल्कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स और गंदे सियासी खेल को भी आप बखूबी समझ पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग 4 चीजों पर फोकस करेंगे। एक इस फैमिली की हिस्ट्री, दूसरे जुल्फिकार अली भुट्टो, तीसरी बेनजीर और चौथी फ्यूचर ऑफ भुट्टोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बुक बडीज भुट्टो खानदान की कहानी शुरू होती है आज से 1200 साल पहले राजपूत से, जो उनके एंसेस्टर्स थे। अगर आप 17वीं या 18वीं सदी का लिटरेचर उठाएं तो उस जमाने में इनको बूटाज या भुट्टाज या भट्टीज कहा जाता था, जो वक्त के साथ साथ भुट्टोज में बदल गया। टिल 17th सेंचुरी ये खानदान हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था। आहिस्ता आहिस्ता औरंगजेब के दौर में उन्होंने सूफी इस्लाम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ये चेंज लेकर आए सहटो भुट्टो। इन्हीं सहटो भुट्टो के पोते पीर बख्श खान भुट्टो वो शख्स थे जिन्होंने लाड़काना में बहुत जंगें लड़ी और बदले में राजपूत्स ने उन्हें जागीर से नवाजा। उसके बाद डोडा खान भुट्टो ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया और भुट्टोस की जमीन और जागीर को मजीद कंसोलिडेट किया। वक्त के साथ साथ भुट्टोस का इन्फ्लुएंस, ताकत, दौलत और जागीर बढ़ती चली गई। इस बात का अंदाजा आप इस मिसाल से लगा लें कि सर चार्ल्स नेपियर जो उस जमाने में सिंध के गवर्नर थे, वो जब सिंध के दौरे पर निकला करते थे तो अपने सिंधी गाइड से पूछते थे कि अब हम किसकी जमीन पर मौजूद हैं। जवाब आता भुट्टोस की।
फिर जब थक हार के वो सो जाते अपनी बग्गी में और सोकर उठते और पूछते कि अब हम किसकी जमीन पर मौजूद हैं, तब भी जवाब आता भुट्टोज। वक्त गुजरता चला गया और कहानी पहुंची सर शाहनवाज भुट्टो तक, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद थे। वो एक मालदार एरिस्टोक्रेट थे जिनके एक अंग्रेज आईजी पुलिस वॉल्टर प्राइड के मुताबिक दो शौक थे, शराब और शबाब। शाहनवाज भुट्टो का अंग्रेजों के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुक था और वो उनको बहुत सपोर्ट किया करते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों ने उन्हें सर का टाइटल दिया। उनकी जिंदगी की एक मेजर अचीवमेंट जिसकी बेसिस पर उस वक्त उन्हें पाकिस्तान में काफी पजीराई मिली, वो था नवाब ऑफ जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कायल करना। उसके बाद जो हुआ वो काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इवेंचुअली गॉट जूनागढ़ बैक इन इंडिया। सर शाहनवाज भुट्टो की पहली बीवी काफी बड़ी उम्र की थी। यही वजह है कि उन्हें दूसरी शादी की ख्वाहिश हुई। 37 साल की उम्र में उन्होंने एक 18 साल हिंदू तवाइफ लखी बाई से शादी की। यही वो खातून है जिन्होंने बाद में जाके इस्लाम कबूल किया और अपना नाम खुर्शीद रखा। यही खातून जुल्फिकार अली भुट्टो की वालदा हैं। अपने बैकग्राउंड की वजह से उन्हें पूरी जिंदगी अपने खानदान और कबीले से लान तान सहनी पड़ी। इसी बात का असर सारी उम्र जुल्फिकार अली भुट्टो के जहन पर रहा, जिसने उन्हें अजीब साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया। वो अक्सर ये कहते कि मेरे खानदान वाले मुझे भुट्टो नहीं समझते, वो मेरी मां को जलील करते हैं और हर वक्त उनको इंसल्ट करते हैं। मुमताज भुट्टो, जो भुट्टो के कजन थे और काफी करीबी साथी थे, वो बताते हैं कि इस बात के कॉम्प्लेक्स ने भुट्टो को बहुत अग्रेसिव और इंटॉलरेंट कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो एक कमाल पर्सनैलिटी के मालिक थे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक उन जैसा कैरिज्मेटिक लीडर नहीं आया। वेल एजुकेटेड, एलोक्वेंट, क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड एग्रेसिव, इन सब क्वालिटीज का एक स्पेसिमेन मुलाहिजा कीजिए। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अपने एक्सपोजर होने की वजह से वो बहुत जल्द मैच्योर हो गए। यही वजह है कि 36 साल की उम्र में वो अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा बने एज फॉरेन मिनिस्टर। जब अयूब खान के साथ उनके ताल्लुकात साजगार नहीं रहे तो उन्होंने 1967 में एक नई पार्टी एस्टैब्लिश की, जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने पहला इलेक्शन 1970 में लड़ा, जिसमें उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी हासिल की, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली शेख मुजीबुर रहमान को। उसके बाद शुरू हुआ एक टेरेबल केओस एंड कंफ्यूजन बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान एंड याह्या खान, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़े। जब आप तारीख पढ़ते हैं तो अक्सर लोग इस डिजास्टर का जिम्मेदार जुल्फिकार अली भुट्टो को ठहराते हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के अलग होने की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो आपको पढ़नी पड़ेगी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिसको जानबूझकर भुट्टो ने पब्लिश नहीं होने दिया था, लेकिन इन द ईयर 2000 गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश कर दिया अवाम के लिए। भुट्टो ने अपनी किताब द ग्रेट ट्रेजेडी में अपने आप को डिफेंड करते हुए लिखा है कि ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने की वजह थे 3 लोग, मुजीबुर रहमान, याह्या खान और अयूब खान। इस किताब की सबसे मानी खेज और इंटरेस्टिंग बात है एक एडवाइस जो शेख मुजीब ने भुट्टो को मिलिट्री के हवाले से दी थी। इन्होंने लिखा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने मुझे कॉशन किया था कि कभी भी मिलिट्री को ट्रस्ट ना करना। इन्होंने जिस तरह मुझे तबाह किया है ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार 7 साल बाद वही हुआ जिसके बारे में शेख मुजीबुर रहमान ने वार्न किया था, जब जनरल जियाउल हक, जो भुट्टो के ही अपॉइंटेड जनरल थे, उन्होंने उनके रूल को ओवरथ्रो किया और इवेंचुअली उन्हें फांसी तक पहुंचा दिया। जिस दिन उनका तख्ता उल्टाया गया उस दिन जनरल जियाउल हक और भुट्टो की मॉर्निंग में फोन पे कन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भुट्टो ने अपने ऑपरेटर से कहा कि मुझे जनरल जियाउल हक से बात करवाओ। आफ्टर अ लॉन्ग वेट जनरल जियाउल हक अटेंडेड द कॉल। व्हाट्स हैपनिंग? आस्क्ड मिस्टर भुट्टो। आई हियर द आर्मी इज ऑन द मूव, इज दैट करेक्ट? व्हाट यू हैव हर्ड इज करेक्ट सर, आंसर्ड जनरल जियाउल हक। उसके बाद उन्होंने करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन किया और इवेंचुअली भुट्टो से कहा, सर वेयर वुड यू लाइक टू गो? मरी, लाड़काना और कराची। मरी, सेड भुट्टो। राइट सर, सेड जियाउल हक।
You will be conveyed to Murrey in the morning after breakfast. जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर आप पर्सनल लाइफ पर नजर दौड़ाएं तो अम्यूजिंग बात यह है कि उनकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ऐसी लड़की से कर दी गई जो उनसे 10 साल बड़ी थी। उनका नाम था शीरी और इस शादी की वजह थी जमीन, जागीर और इनहेरिटेंस। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भुट्टोस के लिए जागीर और जमीन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। उसकी वजह यह है कि ये लोग चाहे जितना भी पढ़ जाएं, लेकिन माइंडसेट अभी भी फ्यूडल है। इस बात का लिटमस टेस्ट यह है कि 3 जनरेशन से अब तक किसी भी आउटसाइडर की जरूरत नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन जाए या पार्टी को लीड करे। जो गद्दी नशी है, जिसकी ब्लड लाइन है, वो ही लीडर बनेगा और पार्टी को लीड करेगा, चाहे कोई और कितना ही लायक हो। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जो सियासत में इंतहाई इनएक्सपीरियंस्ड है, वो आगे खड़े होते हैं और पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड्स जैसे कि एतजाज अहसन, रहमान मलिक और कमर जमान कायरा मुंह झुका के, सर झुका के और हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर की पूरी स्ट्रगल का जिक्र है इस किताब में। हाउ शी वेंट इनटू एग्जाइल, केम बैक and eventually became the Prime Minister of Pakistan. Benazir's political life was tainted with allegations of corruption and loot. यही वजह है कि दोनों बार वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। भुट्टो ने उन्हें भरपूर ट्रेन किया था और अपना जानशीन मुकर्रर किया था। वो हमेशा उन्हें समझाते कि किताबें पढ़ा करो, स्पेशली हिस्ट्री, सो दैट यू लर्न फ्रॉम द पास्ट। बेनजीर भुट्टो वॉज एन इंटेलिजेंट वुमेन, लेकिन ये इंटेलेक्ट कौम के काम नहीं आया क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स हर परफॉर्मेंस वाज वेरी अनसैटिस्फैक्टरी। बेनजीर भुट्टो का जिक्र हो और आसिफ अली जरदारी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? इन दोनों की शादी 1988 में हुई। शादी से पहले उनकी 3 शर्तें थी या 3 सवाल थे। पहला ये कि क्या जरदारी मुझे अफोर्ड कर लेगा, क्या वो इस बात पर राजी होगा कि मेरी सियासत में दखल ना दे, और क्या वो इस बात से जेलस तो नहीं होगा कि सियासत की वजह से मुझे मेल पॉलिटिशियंस के साथ काम करना पड़ता है। इन तीनों सवालों का बेहतरीन जवाब दिया आसिफ अली जरदारी ने एंड इवेंचुअली दे गॉट मैरिड। बेनजीर भुट्टो आफ्टर हर 2 terms kept on moving inside and outside of Pakistan due to large number of cases against her. Finally, जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें एनआरओ दिया, she came back to Pakistan on 18th October 2007. उसी दिन उन पर हमला हुआ, but she was safe. पर 27 दिसंबर 2007 को she couldn't be lucky the second time. उसी दिन की सुबह पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज ने खुद इस्लामाबाद में उनके घर जाकर इन्फॉर्म किया कि आज रावलपिंडी की रैली में उन पर हमला होगा, और वही हुआ। उसके बाद जो मुल्क के साथ किया पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ने, उससे भी हम लोग बखूबी वाकिफ हैं। भुट्टो खानदान की एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनके खानदान में मर्दों की डेथ काफी जल्दी हो जाती है, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो की डेथ हुई 51 इयर्स में, उनके बेटे शाहनवाज भुट्टो 26 इयर्स में, और मुर्तजा भुट्टो की डेथ हुई जब वो सिर्फ 42 इयर्स के थे। भुट्टो को इस बात का बखूबी इल्म था और वो अक्सर इस बात का जिक्र भी किया करते थे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी फास्ट ट्रैक और बहुत ही एग्रेसिव मैनर में गुजारते थे। भुट्टो के खानदान की तीसरी जनरेशन है बिलावल भुट्टो, हु इज लीडिंग पीपल्स पार्टी नाउ। इनका फ्यूचर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट फॉर नाउ वन थिंग इज क्रिस्टल क्लियर, उन्हें अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि भुट्टो जिंदा है कि नहीं ये हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का मसला नहीं है। लीडर वो जिंदा रहता है जो अपनी कौम के वेलफेयर के लिए, उनकी गुडविल के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करने के लिए जद्दोजहद करता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चाहे वो भुट्टो हो या कोई भी लीडर हो, अभी तक ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। लीडर वो होते हैं ली कुआन यू जैसे, जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। ऐसे ही लीडर डिजर्व करते हैं अवाम के दिलों में जिंदा रहना। एक बात याद रखें दोस्तों कि कभी भी आपने पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप नहीं करनी, चाहे वो इमरान खान हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो या बेनजीर। आपने हमेशा मेरिट की बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करना है, उनको वोट देने हैं, जो आपके काम करेगा, आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, आपकी जिंदगी के स्टैंडर्ड को एनहांस करेगा, आपके बच्चों को स्कूलिंग देगा, आपको अस्पताल देगा, वो आपका लीडर है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हर 5 साल बाद उसे उठा के बाहर फेंक दें,
बिकॉज नो वन इज अबव द पीपल। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.